जब मैंने अपनी फ़िटनेस जर्नी स्टार्ट की थी ना, तो सबसे पहला चैलेंज था मेरा किचन, क्योंकि बेहतर खाना तभी मुमकिन है जब किचन ऑर्गेनाइज्ड और हेल्दी हो। लेकिन बजट टाइट था और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क भी था। क्वेश्चन ये था कि इस जगह पुराना घर जहाँ पर मेरे पास हाफ किचन अवेलेबल था, सिर्फ एक शेल्फ थी और 3 कैबिनेट से, इस जगह को ऑर्गेनाइज़ करूँ तो कैसे करूँ? और शॉर्ट टाइम के लिए वहाँ पर थे, क्योंकि आपको पता है अब मैं रिसेंटली शिफ्ट हुई हूँ और यहाँ पर नए किचन में नई जगह को नए तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना था। तो जवाब तो क्लियर था कि थोड़ा सा वेट कर लो और बाद में ऑर्गेनाइज़ कर लेना। मेरे लिए ना किचन मेकओवर की डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। किचन को एकदम यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। उसमें सारी ऐसी यूटेंसिल्स होनी चाहिए जो कि जब आप काम कर रहे होते हैं ना, जब आप कुकिंग कर रहे होते हैं, तो आपको आसानी दें। हर चीज़ अपनी प्रॉपर प्लेस पे हो, हर चीज़ की एक प्रॉपर जगह, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज़र, एक प्रॉपर कंटेनर हो। मैंने ना ये पहले ही सोच रखा था कि मैंने जल्दबाजी में जल्दी जज्बाती होकर किचन को सेट नहीं करना। बेशक मुझे गल्ला बनाना पड़े, मैं पैसे जोड़ूँ, या एक एनवेलप में पैसे हर महीने थोड़े थोड़े करके मैं जोड़ूँ, लेकिन मैं एक साथ अच्छी क्वालिटी शॉपिंग करूँगी। वो चीज़ें जो मुझे काम देंगी, जो मुझे काम आएंगी किचन में। जब मैं काम कर रही होंगी तो मुझे सही इस्तेमाल करने में मज़ा आएगा। क्योंकि ज़ाहरी तौर पर किचन को एकदम साफ़ करके व्लॉग अपलोड करना तो बहुत आसान है। 1-2 हज़ार लगाओ, $1 शॉप जाओ और 2-3 चीज़ें लाकर सेट कर दो। बट मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है मेरी सेटिस्फैक्शन, और मेरी सेटिस्फैक्शन तब होगी जब चीज़ें यूज़र फ्रेंडली होंगी और मुझे वो इस्तेमाल करने में अच्छा लगेगा। और मुझे पता था कि एकदम आपको जब स्पेंड करना होता है ना, तो अच्छी खासी अमाउंट लग जाती है। इसलिए मैंने ना छोटी छोटी कमेटियाँ डाली हुई थी, थोड़ा सा यूट्यूब सैलरी चंक इसमें ऐड किया है, और थोड़ी सी मनी सेविंग टिप्स जो डेली बेसिस पे थोड़ी बहुत मैं सेविंग करती हूँ ना, वो मैंने साइड पे रखी हुई थी। और फिर मैंने सोचा था कि मैं सुकून तसल्ली के साथ एक शॉपिंग का लिस्ट बनाऊंगी। जो चीज़ें मुझे चाहिए होंगी वो मैं बाय करूँगी और अपने अकॉर्डिंगली अपने किचन को मेक ओवर करूँगी। अगैन कहूँगी कि मेक ओवर की मेरे लिए डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। एकदम झटपट ज़ाहरी तौर पे मैं किचन मेकओवर नहीं करती कि बस सारा कुछ क्लीन कर दिया, पर्दे साफ़ कर दिया और दिखा दिया। मैं इस तरह से नहीं करती। मेरा अपना स्टाइल है, एज़ यू ऑल नो, मेरा अपना तरीक़ेकार है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपको मेरी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आ जाएँ। अच्छा जनाब, कोशिश मैं करती हूँ कि बच्चों को भी ना हेल्दी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करूँ। तो ये कंटेनर मैं एक लेकर आई थी, इसमें मैंने हनी जो है वो रखा है, क्योंकि हमने फ़िटनेस को भी लेकर चलना है, साथ साथ घर के बजट को भी जहन में रखना है। कोशिश करनी है किचन में सिर्फ वो चीज़ें लाएं जो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले ना किचन को क्लीन कर लिया जितना मैं कर सकती थी, क्योंकि किचन ऑलरेडी क्लीन था। आपको पता है रिसेंटली शिफ्ट हुई हूँ, सारे कैबिनेट्स ऑलरेडी सेट थे, सब कुछ साफ़ था। क्योंकि जब मैंने चीज़ों को रखना था, जब मैं शिफ्ट हुई थी, तो मैंने ऑलरेडी ये अपने जहन में रखा हुआ था कि मैं ऐसी सेटिंग करूँगी कि साथ साथ मैं क्लीन करती रहूँ। मैंने गंद मचने ही नहीं देना, मैंने उनको जो है ना साथ साथ ऑर्गेनाइज़ करते रहना। तो इसीलिए ना किचन साफ़ रहता है, चीज़ें क्लीन रहती हैं, और डिश वॉशिंग वगैरह होती है वो साथ साथ मैं करती रहती हूँ। काउंटर क्लियर मैं करती रहती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद मैंने क्या किया कि कोशिश किया कि कुछ ऐसे कंटेनर्स और ऑर्गेनाइजर्स लेकर आऊँ जिससे मुझे एक तो यूज़र फ्रेंडली हो, सबसे इंपॉर्टेंट यूज़र फ्रेंडली का इस्तेमाल करने में मज़ा आए। ऐसा नहीं कि बस डब्बे ला के रख दिए, उनको बंद कर दिया। बहुत डब्बे मिलते हैं, कुछ मैं लेती भी नहीं हूँ। मैंने सबसे पहले तो जितना भी कूड़ का जो डब्बे थे जो मैं बचत करती रहती थी, वो मैंने काफ़ी ज़्यादा ना डिस्कार्ड कर दिए थे। मेरे अपनी पुराने घर में मेरी हेल्पर जहाँ पर मैं पहले रहती थी ना, उसको चाहिए थे, तो मैंने कहा जब मैं शिफ्ट हो रही थी ना, मैंने वो लेकर ही नहीं आई यहाँ पर। वो मैंने सब के सब उसको दे दिए। कोई मुझे याद है 6-7 बैग्स थे जो कि भरे हुए थे, बड़े बड़े बैग्स मैंने उसको दे दिए, ग्रॉसरी वाले जो बैग्स होते हैं ना, तो वो सारे मैं उसको दे आई थी। अच्छा, यहाँ पर आकर मैंने कोशिश की है कि अच्छी क्वालिटी चीज़ों को ही रखूँ। बेशक वो एक दफ़ा मैं बाय करूँ और उसको अच्छे तरीके से चलाऊँ, कम ले आऊँ, वेट कर लूँ, सब्र कर लूँ, लेकिन कोशिश मेरी यही होती है कि अपनी बहनों के साथ वो चीज़ें शेयर करूँ जो एक्चुअली उनको प्रैक्टिकल लाइफ में हेल्प दें। अच्छा, कुकर की एक बात कर लेते हैं। तो ये मेरा काफ़ी टाइम से मैंने ना एक कुकर बाय करना था, छोटा वाला। मेरे पास बड़ा है, किचन किंग का है, और किचन किंग का ब्रांड बहुत अच्छा है, बहुत सेफ़ है। मैं ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ, लेकिन जहाँ पर आपकी सेफ्टी की बात आती है ना, तो वहाँ पर अगर आप 3-4 हज़ार और स्पेंड कर भी लेना तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जान है तो जहान है। इससे पहले ना 1-2 लोकल ब्रांड्स के कुकर थे, वो बहुत बुरा मेरा एक्सपीरियंस रहा। एक दफ़ा एक कुकर जो है वो फट गया था और मैं बहुत बुरी तरह उड़ के गिरी थी। बट अल्लाह पाक बचाने वाला होता है, अल्लाह ताला की ज़ात होती है बचाने वाली। कुछ लिया दिया काम आ जाता है, कोई दुआ काम आ जाती है। तो अल्लाह पाक मेरी सारी बहनों को जो है ना वो अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और जब भी आप कुकर इस्तेमाल किया करें ना, तो कोशिश किया करें बहुत एहतियात के साथ करें। तो ये वाला कुकर एक्सपेंसिव है, बट मैंने सोचा हुआ था, काफ़ी महीनों से मैं चाह रही थी इसको बाय करना। थोड़े थोड़े पैसे मैं सेव करी थी। इसकी एक्चुअल कॉस्ट पहले जो मैंने 9 लीटर वाला था ना, वो 7 लीटर वाला, सॉरी 7 लीटर वाला मैंने 7 हज़ार का लिया था, 7,500 का, आज से 5-6 साल पहले।
और ये 5 लीटर वाला है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, इतने सालों में तो बहुत रेट्स बढ़ गए हुए हैं, इसलिए ना मैं हर दफ़ा जब जाती थी तो मैं कोशिश करती थी ले लूँ। अच्छा, शेफ़ का है, वो भी 7,000 का मिल रहा है 5 लीटर वाला, बट शेफ़ ब्रांड मैंने इतना यूज़ किया नहीं है, वो भी अच्छा होगा। अगैन मैं वही चीज़ करती हूँ जो मुझे सूट करती है, जो मुझे अच्छी लगती है, मैं उसी में कंफर्टेबल होती हूँ, तो खैर मैंने इसको बाय कर लिया था। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज़ मैंने एक बाय की थी वो ये था कि कोशिश करूँ कि वही चीज़ें लाऊँ, वही सब्ज़ी लाऊँ, क्योंकि आजकल मौसम सावन का है ना, तो चीज़ें अक्सर ख़राब हो जाती हैं, तो लिमिटेड ग्रॉसरी करती हूँ। इससे ना आपका बजट भी मेंटेन रहता है, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं आती। जितनी एक्स्ट्रा चीज़ें लाती हैं उतनी जो है ना वो अक्सर इस्तेमाल ना हो पाए ना तो ख़राब हो जाती हैं, बहुत बहुत दुःख होता है। तो बस मैं कोशिश करती हूँ सब्ज़ी वही लाऊँ, लिमिटेड लाऊँ, जब ख़त्म हो जाती है तो फिर पास वाली शॉप से अक्सर मंगवा लेती हूँ, तो इस तरीके से ना मैं मैनेज कर लेती हूँ। अच्छा, मुझे ना चाय के लिए एक ट्रे चाहिए थी, शाम की चाय के लिए ना एक अलग से ट्रे मुझे चाहिए थी, तो बस ये सिंपल सी एक ट्रे मैंने ले ली थी। इसके साथ के सेट की एक बड़ी ट्रे भी मेरे पास मौजूद है, अक्सर जब कोई मेहमान वगैरह आए तो उसमें रख लेते हैं, या सिंपल सी एक ट्रे लाइक हैंडी हो, बस चाय का पीने का दिल चाह रहा है, कप रखे और आप कमरे में चले गए, या जहाँ पे सोफे पे बैठे हैं जहाँ मर्जी ले गए। फिर मुझे कुछ इस तरीके से ना जार्स चाहिए थे, कंटेनर्स चाहिए थे, ये प्लास्टिक के हैं बट बहुत यूज़र फ्रेंडली हैं। मैं हर महीने ना 2-2 ले आती थी, 1-2 ले लिए थे लास्ट, आपने देखे होंगे मेरी वीडियो में, मेरे व्लॉग में मैंने 2-3 शेयर किए थे। इस दफ़ा मैं फिर 3 लेकर आई हूँ। 100 रुपीज़ का एक था, 2 साइड लाइन कंटेनर्स की, और एक साइड पे थोड़ा स्पाइसेस, थोड़ी थोड़ी स्पाइसेस निकलती हैं, दूसरी साइड पे ज़्यादा डालने हो। तो खैर ये बहुत अच्छे हैं, यूज़र फ्रेंडली। इंशाल्लाह जब रीफ़िल करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फिर वही चीज़ें जो घर की होती हैं, पत्ती, चीनी, नमक, बिरयानी मसाले, और कुछ इस तरह से कोई गेस्ट वगैरह आ जाए, बिस्किट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो नॉर्मल होती हैं। कोशिश करती हूँ एक एक बॉक्स लाऊँ, 2-2 बॉक्स लाऊँ, जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत है। अच्छा, नेक्स्ट यूटेंसिल की तरफ चलते हैं, जो मैं काफ़ी टाइम से लेना चाह रही थी। ये चीज़ें ना आपको $1 शॉप से भी मिल जाती हैं, मैं भी लेती रही हूँ, काफ़ी टाइम ली भी हैं, मगर उनकी मैं हमेशा कहती हूँ कि एक लाइफ होती है, 4 से 5 महीने के बाद ख़राब हो जाती हैं। तो मैं चाह रही थी कुछ ऐसी चीज़ें लूँ जो काफ़ी टाइम से मैं ख़रीदना चाहती थी, जैसे कि समटाइम्स 2 अंडे अगर आपने इकट्ठे फ्राई करने हो तो इस तरीके का नॉन स्टिक पैन ना बहुत अच्छा रहता है, बहुत यूज़र फ्रेंडली रहता है, बहुत कन्वीनियंट रहता है। समटाइम्स तड़का लगाना हो, या फिर आपने ऑमलेट बनाना हो बहुत लेस ऑयल में, क्योंकि मैं ऑयल पसंद नहीं करती हूँ, बहुत थोड़ा ऑयल इस्तेमाल करती हूँ, तो बस ये चीज़ें। इसके बाद डाइनिंग के ऊपर अक्सर डस्ट आ जाती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स आ जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, अक्सर हाथ नहीं जा रहा होता दूर तक, तो फिर ये वाला जो ब्रश है ये बड़ा सही रहता है। जैसे जैसे ब्रश आप करते जाएं, साथ जो भी डस्ट है वो इसी के अंदर, इसके साथ जो ट्रे है इसमें डाली और आपने डिस्कार्ड कर दी, फेंक दी। फिर जनाब ये कंटेनर था, मैं चाह रही थी कि हनी के लिए ना कोई ऐसा कंटेनर हो जिसमें आप जो है वो शहद डालें। शहद बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए, और इसमें ना बहुत क्यूट सा भी लगता है। साथ इसका एक वुडन स्पून मैं पुराने घर में ही लेकर आई थी बहुत पहले, लेकिन उसके साथ मुझे कभी जार मैंने ख़रीदा नहीं। तो ये वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करी जो बहुत टाइम से मैं लेना चाह रही थी, बट मैं एक ऐसे डिसीजन में स्टक हुई हुई थी कि मैं अभी करूं या बाद में करूं, और हमेशा सब्र का फल मीठा ही होता है। मैं हमेशा चीज़ें सब्र करके ही लेती हूँ, मुझे कोई इतनी जल्दबाजी नहीं होती है, क्योंकि मेरा फोकस ना क्वालिटी पे होता है, और वो चीज़ मुझे अच्छी कितनी लगती है, मैं इस्तेमाल कैसे करती हूँ, यूज़र फ्रेंडली कितनी है, वो मैटर करता है। अब जैसे कि ये ना मैं चाह रही थी कि राइस, आपको पता है बॉइल्ड राइस आपकी आप ही काफ़ी बना लेती है, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो अच्छे होते हैं, तो मुझे उसके लिए ना एक कंटेनर चाहिए था। मैं गार्ड के इस्तेमाल करती हूँ, वो पैकेट अक्सर डब्बे जो है ना गोल गोल आटे वाले, वो मेरा दिल नहीं कर रहा था। मैं चाहती कोई ऐसा हैंडी चीज़ हो जो उसका ढक्कन खोला, अभी मैं आपको रीफ़िल करके भी आगे जाकर वीडियो में दिखाती हूँ। यहाँ तक मेरी बहनों ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें और बेल पे क्लिक कर दें। फिर ये क्लीनिंग के लिए बस ये क्लीनर ज़रूरी होता है। शीशे आपको पता है घर में हैं तो शीशे साफ़ करने होते हैं, और ये सारी चीज़ें, ये जो जाली होती है, ऐसे बर्तन अच्छी तरह साफ़ होते हैं। फिर शैम्पूज़ वगैरह हो गए, इस तरह की चीज़ें, एक एक चीज़ एक एक पीस ले आती हूँ, जितनी ज़रूरत हो उतना इस्तेमाल हो। और उसके अलावा अक्सर कभी आपने कोई मसाज करनी हो, मेरा जो ब्यूटी चैनल है लाइफ विद वजीहा ग्रूमिंग चैनल क्या लें, जिस पे इंशाल्लाह आपके साथ अपकमिंग ब्लॉग्स में बहुत ड्रेसेस भी मैंने शेयर करने हैं इंशाल्लाह ताला। तो वहाँ पर जो चीज़ें मैं लेकर आई हूँ, हेयर से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड कुछ रेमेडीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी है कि आप लोग घर बैठे किस तरीके से अपने आप को खूबसूरत बना सकते हैं, किस तरीके से बिना स्पेंड के, क्योंकि ये जो लंबे लंबे भारी भरकम प्रोसीजर्स होते हैं ना, ये जो आजकल हाइड्रा फेशियल चल रहे हैं, ठीक है टू सम एक्सटेंट कराने वाले कराते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, बट हर किसी की आदत डिफरेंट होती है। मैं अपनी स्किन पे ना इतने केमिकल्स लगाती नहीं, बहुत रेयर कोई अच्छा लग गया तो वो मैं जो लूँगी इंशाल्लाह ताला फिर आप लोगों के साथ जो है ना वो शेयर करूँगी वो प्रोडक्ट्स। अच्छा, कुछ इस तरह की चीज़ें सोच रही थी कि न्यू ट्राई करूँ, कुछ न्यू रेसिपीज़ ट्राई करूँ, और अपकमिंग ब्लॉग्स में आप लोगों के लिए रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। अच्छा, ये बहुत बड़ी रीज़न है कि ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये करने से ना इंसान के अंदर एक अलग ही मोटिवेशन और एनर्जी आती है। जब आप थोड़ा सा सोच समझ के चीज़ों पे स्पेंड करते हैं, जल्दबाजी का काम नहीं लेते, और ऐसी चीज़ें लेते हैं जो कि ड्यूरेबल भी हों, जो कि आपको फ़ायदा भी दें, तो और ना थोड़ी सी ग्रॉसरी पे मज़ीद बात भी कर लेते हैं, क्योंकि मैं ना हैबिट मैंने अपने अंदर ये डेवलप कर ली हुई है कि कोई भी जंक चीज़, जंक
खाना, कुछ भी ऐसी चीज़ें ये मैं लाती नहीं हूँ। एक तो ये चीज़ें बजट फ्रेंडली भी नहीं होती हैं। कोशिश ये होती है कि वो चीज़ें ना हो जो बजट फ्रेंडली हों, जिनसे एनर्जी लेवल्स भी आपके मेंटेन रहें। अगर आप वर्कआउट करती हैं तो वर्कआउट करने में आपको मदद मिले, और कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे आपका टाइम बचे। टाइम जो बचाना ना वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और टाइम इज़ ऑल्सो मनी। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें जैसे ओट्स हो गए, राइस जो आपको पसंद हो, क्वांटिटी कम कर दें, लेकिन राइस जो है वो कोशिश मैं करती हूँ कि बॉयल्ड राइस लूँ या ब्राउन राइस। समटाइम्स सीजनल सब्जियाँ आप ले लें, फ्रूट्स ले लें, प्रोटीन, या ऐसे चिकन और दाल के कॉम्बिनेशंस आप बना लें, तो इससे ना काफ़ी ज़्यादा आपकी एक बैलेंस्ड डाइट हो जाती है। और ये इतने एक्सपेंसिव भी नहीं होती जितने बाहर के आप खाने मंगवाएंगे, बाहर की चीज़ें मंगवाएंगे। एक तो वो सेहत के लिए भी बिल्कुल ठीक नहीं होती और बजट फ्रेंडली भी नहीं होती, उल्टा आपका बजट ही डिस्टर्ब हो जाता है। प्लस ये कि आपको किचन में काम करने की भी नहीं आदत रहती। मैंने देखा है वो लड़कियां, वो औरतें अक्सर जो किचन में जिनका हाथ इतना सेट नहीं हुआ होता ना, किचन उनका उनके अकॉर्डिंगली सेट नहीं हुआ होता, वो अक्सर बाहर से खाने ऑर्डर कर रही होती हैं। इसका मतलब ये भी होता है कि वो फूडी हैं, समटाइम्स बाहर का खाना ज़्यादा शौक से खाती हैं, और ये भी इसकी एक बहुत बड़ी मेन रीज़न होती है कि उनका किचन उनके हाथ पे सेट नहीं हुआ होता, किचन उनके मुताबिक नहीं होता। तो ये बहुत ज़्यादा सोचने और समझने की ज़रूरत है। जो किचन है ना वो आपके हाथ पे सेट होना चाहिए, आपके मुताबिक होना चाहिए, और उसके अंदर जो चीज़ें आप कर रहे हैं इस्तेमाल, वो आपको पता होना चाहिए कि इतने टाइम में मैंने ये चीज़ तैयार करनी है, और अगर मैं ये चीज़ यूज़ करूँगी मेरा टाइम भी बचेगा, खाना भी मज़ेदार बनेगा, रिज़्क का ज़िया भी नहीं होगा। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे टूल्स हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें जो हैं ये ज़रूर आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। इस तरीके से देख सकते हैं आप, थोड़ा बहुत अगर कुछ गिर जाए डस्ट वगैरह तो आप इस तरह से साफ़ कर सकते हैं। कोई चीज़ गिर जाती है, समटाइम्स कुछ चुनने में देर लग जाती है, कपड़ा आप लेने जाते हैं, तो ये टूल्स काफ़ी सही रहते हैं। इसके अलावा ना एक मेकओवर से रिलेटेड मैं ये बात शेयर करना चाहूँगी कि कुछ चीज़ें ना सिंपल ही अच्छी लगती हैं। कुछ चीज़ें जैसे वो होती हैं, जैसे वो चली आ रही होती हैं, जैसे कि किचन में कैबिनेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, कैबिनेट्स हैं तो फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा शेल्फें लगवाने की। एक्स्ट्रा आपको अगर विंडोज़ हैं, विंडोज़ कवर्ड हैं प्रॉपर्ली, ग्रिल्स वगैरह लगी हैं, तो एक्स्ट्रा उनको कर्टन लगा कर अगर कवर करने की, ओवरडू करने की, बहुत ज़्यादा डार्कर टोन में जाने की तो ज़रूरत ही नहीं है। मैं हमेशा फिर वही बात कहती हूँ कि हर किसी की अपनी चॉइस होती है। मैं किसी की चॉइस पे कभी भी कमेंट नहीं करती हूँ। हर किसी का अपना फैशन सेंस होता है, स्टाइलिंग सेंस होता है, चॉइस होती है, हर किसी का अपना तरीका होता है। अब मेरा ये सीन है कि यहाँ पर सन फेसिंग घर नहीं है। ये सन फेसिंग से मुराद ये कि लाइक ऐसी खिड़की जहाँ पर मतलब ऐसा घर जो डायरेक्टली धूप जिस पे पड़ रही हो। तो यहाँ पर ना धूप आती है शाम के 3 या 4 बजे, लाइक ये जो किचन वाली साइड है, तो फिर मुझे ऐसा जितनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है, इतना गर्म होता ही नहीं है कि मैं एक्स्ट्रा पर्दे लगाऊँ, कोई शेड लगा लूँ। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मुझे अक्सर कॉमेंट आता है आप ही आपके स्पाइसेस जो है ना वो सामने पड़े हुए हैं। एक ऑर्गेनाइज़र मैंने सामने रखा हुआ है, उसमें मैंने लेबलिंग करके स्टिकर वाले packet.pk से ऑर्डर करके ये चीज़ें मंगवाई थी। ये भी अगेन वन टाइम इन्वेस्टमेंट अभी तक चल रही है और बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है। तो ये चीज़ें होती हैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट। इसमें कोई भी, मैं अगेन यही बात करूँगी, अगर किसी के दिल में आती है, ये फ्लेक्स नहीं होता। 5-7 साल बाद अगर आप कोई चीज़ ख़रीद के अगर अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करें ना, तो वो बिल्कुल भी फ्लेक्स में नहीं आती है। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी मैं ये यहाँ पर ना यूट्यूबर से एक वो करूँगी कि आप ना पहले हिस्ट्री देख लिया करें, कभी भी इस तरह से ना कमेंट ना किया करें। यहाँ पर अब मैं आपको कंपेयर करके दिखाती हूँ कि ये जो पुराने वाला है ना, आप देख सकते हैं कि ये अभी भी अच्छी कंडीशन में है। मेरे हाथ में जब तक होती है चीज़ बिल्कुल ठीक है। ये 7 ईयर्स पुराना है, बट मसला ये हुआ है कि ये रिसेंटली यहाँ पर अक्सर हेल्पर से ना नुकसान हो जाते हैं, और उनके पास जस्ट जब नुकसान हो जाता है वो बताना भी ज़रूरी नहीं करती, और जस्ट बता देती हैं कि जी ये टूट गया। अब ये देखिए इसका हैंडल कितना इंपॉर्टेंट होता है, अक्सर हाथ जल जाता है। ये लेफ़्ट साइड पे जो हैंडल है इसका, ये हेल्पर ने अभी रिसेंटली तोड़ा है, और जब से टूटा ना मेरा उस तरह से दिल ही नहीं किया काम करने का। फिर इसका रबर भी ख़राब हो जाता है, फिर बहुत सारे मसले होते हैं। और आपको पता है फिर मैंने यूट्यूब, अब मेरे 2 चैनल्स हैं माशाल्लाह, दोनों अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, बहुत अच्छा आप लोगों की सपोर्ट और प्यार मुझे मिल रहा है। मैंने अपना वो काम करना है, प्लस यूट्यूब सिर्फ एक जस्ट आप कह लें कि 2% है मेरी लाइफ का। बहुत ज़्यादा और चीज़ें कुछ करने को होती हैं, सिर्फ एक यही अर्निंग प्लेटफॉर्म नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इंसान ने देखनी होती हैं, सीखनी होती हैं, करनी होती हैं। प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी फैमिली होती है, क्योंकि सिर्फ हमने ये बैलेंस मेंटेन नहीं करना सिर्फ हेल्थ और फिटनेस में। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी मेंटल हेल्थ ठीक हो, और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वो काम करें जो कि आपकी बेटरमेंट के लिए हो, आपकी फैमिली की बेटरमेंट के लिए हो। तो बात मैं यही करी थी कि जो स्पाइसेस है ना मैंने सामने रखे हुए हैं, और ये मुझे काफ़ी यूज़र फ्रेंडली लगते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने काउंटर पे कुछ भी नहीं रखा होता, क्लीन होता है, कैबिनेट्स के अंदर रखे होते हैं, लेकिन मैंने हर एक की अपनी आदत होती है। माशाल्लाह मैं काम ज़रा झटपट करती हूँ, मुझे फ़ॉरन स्पाइसेस, फ़ॉरन चीज़ें जो मैंने कुकिंग करनी है मुझे सामने चाहिए। क्योंकि मैं हर
ज़्यादा देर किचन में खड़े नहीं होना चाहती, ज़्यादा देर के लिए खड़े नहीं होना चाहती। मैं चाहती हूँ कि वो टाइम जो यहाँ खड़े होकर मैंने अपने पाँव थकाने हैं, घुटनों में दर्द करानी है, बजाय इसके कि वो टाइम क्वालिटी मैं खुद के लिए मी टाइम निकाल लूँ, थोड़ा सा अपने लिए फ्री टाइम निकाल लूँ, बच्चों के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल लूँ या फैमिली के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल लूँ। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप स्मार्ट वर्क करें और किसी ने आपको तोहफा नहीं दे देना या कोई क्रेडिट नहीं दे देना कि भाई आपके स्पाइसेस अंदर थे तो ये मेडल आपका हो गया और ये जी आपके स्पाइसेस बाहर है तो ये मेडल आपको नहीं मिला। लाइक किसी ने आपको कभी मुझे बताएं कोई मेडल मिला है? अगर मिला है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो लाइफ को ना ईजी रखें। यहाँ पर मैं अपनी सारी बहनों से जो किचन में काम करती हैं, प्लीज़ ये चीज़ें सेफली यूज़ किया करें। मुझे नहीं पता था जब मेरी शादी हुई थी कि इसको प्रॉपरली किस तरीके से चलाते हैं और एक दफ़ा ऐसे हुआ था कि फुल आग पे था और ये विसल बज नहीं रही थी। तो जब ये विसल बज रही होती है ये सेफ़ होता है, इसको बस एहतियात से यूज़ किया करें जो भी आप कुकर यूज़ कर रहे हो और कोशिश क्या करें उस वक्त किचन से बाहर चले जाएं। सो खैर यहाँ पर बस मैंने इसकी टेस्ट ड्राइव में इसकी करके देख रही थी कि देखते हैं जी ये कैसा चलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह पाक का। इसके अलावा भी और बहुत सारी ऐसे टूल्स होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको काम आती हैं। जैसे ये हैंगर था, इसमें अक्सर आप चाहें तो दुपट्टे अपने स्कार्फ्स वगैरह इसमें हैंग कर सकते हैं। इसके अलावा चाहें तो मतलब कुछ भी आप मल्टीपर्पज़ है। इसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें ऐसी थी किचन की, जैसे स्पंज ख़त्म हुए हुए थे, प्लस ये सॉस पैन हो गया, ये चीज़ें मैंने सोचा था साथ ही साथ इसको ना इसके अंदर रीफ़िल कर लेती हूँ चीज़ों को, चावलों को इसमें ऐड कर लेती हूँ। स्पून्स को रखने वाला था, इसको अब अरेंज करते हैं, इनकी जगह बनाते हैं। अब अगेन यहाँ पर फिर मैं चेंज करूँगी, जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए होंगी वो मैं डिस्कार्ड कर दूँगी या मैं अंदर उनको रख के, क्योंकि कभी आपको काम आ जाती हैं ऐसी चीज़ें, तो वो मैं रख लूँगी और फिर जो जो काम करने वाले हैं वो साथ साथ में करती जाऊँगी। सो आई थिंक ये मेक ओवर का जो प्रोसेस है ना, ये इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। ये ऐसा नहीं है कि आज 1000-2000 रुपये लगा दिए और आकर किचन को ज़ाहिरी लुक किचन की बेहतर कर दी और व्लॉग बना लिया। ये बहुत आई थिंक कि प्योर काम है जो दिल से आप करती है, जो एक औरत दिल से करती है। और उस टाइम मैं भूल गई थी कि मैं कोई व्लॉग शूट कर रही हूँ या फिर मैं कुछ मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है। बस मैंने ये किया कि मैंने जल्दबाजी नहीं की और मैंने वही 1000-2000 जो मैंने सोचा था फ़ौरन जज्बाती चीज़ें लेकर मैंने, जो कि मैं हमेशा गलती करती रही हूँ, और लगा देने और वक्ती तौर पे ज़ाहिरी तौर पर खूबसूरत बना देने। खूबसूरत बनाने से ज़्यादा बेहतर मैंने ये किया कि मैं वो पैसे जोड़ती रही थोड़े थोड़े, चाहे 500, चाहे 200, चाहे 1000-2000 हर रोज़ के, हफ्ते के, या इस तरह से जितना भी बजट है वो जोड़ते रहे। और जोड़ने के बाद आप फिर क्वालिटी सोच समझकर लिस्ट बनाई और फिर जाकर आप वो चीज़ें लाते हैं। तो इस तरह से जो है ना ये चीज़ों को समटाइम्स लाइफ में हमें लेना चाहिए। अच्छा यहाँ पर मैं बहुत ही मज़ेदार किस्म के दही भल्ले बना रही हूँ और अक्सर जो है ना वही बात है ना, दिल की बात है, जो दिल करे वो करें। समटाइम्स आपको दिल की हम लोग नहीं सुन रहे होते, हम बस एक दौड़ में लगे हुए हैं ज़िंदगी की ना, बस ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए। लाइक आई थिंक थोड़ा सा ठहर कर जीना चाहिए, थोड़ा सा सांस लेकर रिलैक्स होकर। और जितना ज़्यादा हम एक स्पेसिफिक पेस को मेंटेन करते हुए चलते हैं ना लाइफ में, फिर हम लाइफ को जीते हैं। हमने ज़िंदगी गुजारनी नहीं है। अब एक बात है कि एक रोबोट की तरह रोज़ एक काम करूँ, रोज़ एक ही आपको आकर चीज़ें बताने लग जाऊँ और वही करती जाऊँ। हाँ, ये फ़ायदा ज़रूर होगा कि एक यूट्यूब का एल्गोरिथम उस चीज़ को पॉजिटिव लेगा, व्यूज़ ज़्यादा आएंगे और अल्टीमेटली आपकी ऑडियंस जो है वो बढ़ती है और सारा। लेकिन उसमें मेरी अपनी ज़ात कहाँ है? लाइक ठीक है, वक्ती तौर पे पैसे आ जाते हैं, अच्छे लगते हैं, पैसे आते किसको बुरे लगते हैं, बट आप कहाँ ग्रो कर रहे हैं मेंटली? आप कहाँ, क्या ग्रोथ है आपकी? कुछ भी नहीं। आप बस वही एक रोबोटिक दौड़ रहे हैं, बस दौड़ रहे हैं। तो लाइक ठीक है, हर किसी को जो जिस तरह सही लगता है। आई थिंक हमें ज़िंदगी में सिर्फ दौड़ना नहीं है, हमें ज़िंदगी जो है ना वो जीनी चाहिए। बस हमें अपनी नीयत को साफ़ रखना चाहिए। नीयत जब हमारी साफ़ होती है ना, फिर अगला बंदा जो मर्ज़ी सोचे, आपको पता है आपकी नीयत खालिस से, आप प्योर हैं और अल्लाह ताला को पता है, दैट्स इट। लोगों को एक्सप्लेनेशन देने की ना ज़रूरत ही नहीं होती है। और हेल्थ का, फिटनेस का, मेंटल हेल्थ का सारा ताल्लुक भी आपकी ना दिल की क्लैरिटी, आपकी माइंड की क्लैरिटी और आपकी हार्ट की प्योरिटी के साथ होता है। ये बहुत ज़्यादा गौर से समझने की बातें हैं। अगर आप वाकई चाहते हैं ना कि स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारें, तो दिल का क्लियर होना, दिल का साफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और हमेशा अपनी वाइब पे ट्रस्ट करें। एक वाइब होती है, आपको ना कुछ चीज़ों का पता चल जाता है। एक आपकी कहते हैं ना ऑलवेज ट्रस्ट योर गट, एक गट फीलिंग होती है। बज़ाहिर आपको चीज़ें कुछ और, मेरे अंदर एक अल्हम्दुलिल्लाह एक ये चीज़ रही है कि मैं थोड़ा सा ना, मैं शायद एक्सपीरियंस होता है आपका, या टाइम के साथ छोटी उम्र में ही आपको चीज़ें इतनी जल्दी समझ आ जाती हैं ना। लोगों के रवैये आपने देखे होते हैं कि आप कह कुछ और रहे होते हैं, सामने वाला बंदा कह कुछ और रहा होता है, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से आपको पता चल जाता है कि वो एक्चुअली अंदर से क्या फ़ील कर रहा है। जो कि एक्चुअली एक फ़ेक बंदा जिस इस तरह से होता है, जो कि दिल में कुछ और होता है, मुनाफिक भी जिसे कहा जा सकता है, और वर्बली वो कुछ और कह रहा होता है। तो अब इतना अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस हो गया हुआ है कि वाइब आ जाती है, एक इतनी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी आती है कि आप जो है ना, पता चल जाता है कि यार क्या है सिनेरियो सारा। बस फिर आप सिचुएशंस अवॉइड करते हैं और इग्नोर कर देते हैं।
फिर चाहे ऐसे लोग सोशल मीडिया पे हों, प्रोफेशनल लाइफ में हों या कहीं पे भी, ऐसे लोगों को मैं इग्नोर कर देती हूँ और फिर कोशिश करती हूँ कि अवॉइड करूँ। इसलिए ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए चीज़ों की और अपनी मौज में जीना चाहिए इंसान को। मैं कहती हूँ इंसान को ना मनमौजी होना चाहिए, अपनी मौज में, अपनी मस्ती में, अपने मगन रहना चाहिए। जब जितना आप लोगों की तरफ ध्यान देंगे ना, उतना ही आप डिस्ट्रैक्ट होंगे और डिस्ट्रैक्शंस जो है ना कभी भी आपको सही चीज़ की तरफ नहीं लेकर जाती। जितना आप फोकस्ड रहेंगे, जितना आप अपने काम पे तवज्जो देंगे, अपना काम करेंगे, दिल की सुनेंगे, दिमाग के साथ साथ दिल की सुनेंगे, चीज़ों को अच्छे तरीके से करेंगे, उतना आप इंशाल्लाह ताला ग्रो करेंगे। बस मेरे पास ना ये पकौड़ियाँ पड़ी हुई थी और ये इमली की चटनी में लेकर आई थी और मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं दही भल्ले बनाऊँ, तो बस मैंने घर में फटाफट पकौड़ियाँ बॉईल की और दही वही था जो घर में मैंने जमाया हुआ। मैंने आपको बताया ना मैं एक दिन जमाती हूँ, 2-3 दिन चल जाता है दही। और साथ ही मैं पुदीने की वो लेकर आई थी, एक पुदीने का बंच और साथ हरी मिर्चों की चटनी मैंने बना ली थी पुदीने वाली, और साथ चाट मसाला पड़ा हुआ था। घर बैठी जो चीज़ें होती हैं बस मैं मिक्स करके इस्तेमाल कर लेती हूँ। इसी तरह ये होता है कि एक मज़े की डिश भी तैयार हो जाती है और बाहर से जो क्रेविंग्स होती हैं, अब यहाँ से अगर हम दही भल्ले मंगवाएं आपको वो आराम से 200-300 2-3 प्लेटें भी मंगवाएं 1000 रुपये की बन जाती हैं। तो बस हमने कोशिश करनी होती है घर में ही चीज़ें बनाएं, साफ़ सुथरी बनाएं, साफ़ सुथरे हाथों से, प्यारे प्यारे हाथों से जो है हम चीज़ें बनाएं। और हाथों को प्यारा बनाने के लिए लाइफ विद वजीहा जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, मैं समझती हूँ कि एक औरत जो है ना, जो कॉन्फिडेंट औरत होती है ना, वो हमेशा दूसरी औरत को अपलिफ्ट करती है। तो जितनी भी बहनें हैं ना जो कि आपसे सीख रही हैं, मैं कहती हूँ कि अगर आप लोगों को मेरी भी कोई बात अच्छी लगती है ना, तो आप ज़रूर सीखें। मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरी किसी बहन को कोई मेरी बात जो है वो काम आ गई है, उसके काम में आई है, तो मुझे अच्छा लगेगा। और ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है और ये एक सदका जारिया होता है। इसमें मैं किसी चीज़ का क्रेडिट नहीं लेती। अल्लाह पाक की ज़ात होती है जो क्रेडिट देती है, अल्लाह पाक की ज़ात होती है जो कि आपके लिए जब वो देखती है ना कि यार ये इतनी सिंसेरिटी से गाइड कर रहा है, तो अल्लाह ताला भी फिर आपका ना उसी तरह से हाथ पकड़ लेते हैं और आपका जो है वो आपकी मदद करते हैं फरिश्तों के ज़रिए। सो आई थिंक कि हमें जो है ना लोगों से तो कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, बस अल्लाह ताला से हमें उम्मीद रखनी चाहिए। बस कर भला सो हो भला और नेकी कर दरिया में डाल, ये सारी बातें हैं, इनको जहन में रखा करें। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अब आपने क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें और कॉमेंट के बगैर नहीं जाना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।